तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। दोस्तों, अगर आप स्वयं बलवान और बलिष्ठ नहीं हैं, केवल आप सहारों के भरोसे प्रगति कर लेना चाहते हैं, तो संभवतः आपका सफर बहुत ही कष्टमय होने वाला है। दोस्तों, यही हाल कुंडली का भी है। आपके कुंडली में लग्न की क्या स्थिति है और लग्नेश की क्या स्थिति है। अगर लग्नेश उत्तम स्थान पे नहीं है, लग्नेश किस भाव में बैठा हुआ है, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव में से किस भाव में बैठा हुआ है। अगर लग्नेश की स्थिति बलवान नहीं है तो आपका सफर बहुत ही मुश्किल होने वाला है। 7वें, 8वें और 12वें भाव को छोड़कर के लग्नेश प्राय अन्य स्थानों में अच्छा ही फल करता है। दोस्तों, आज हम लोग शास्त्रीय आधारों पर जानने की कोशिश करेंगे कि आपके कुंडली में लग्नेश कौन से भाव में बैठा हुआ है, उसका क्या फल है और इस विषय में शास्त्रों का क्या मत है। अपने मन से हम लोग जो मन में आया वो नहीं बोलेंगे और उन शास्त्रों के आधार पर फिर आप स्वयं सक्षम हो जाएंगे कि अपनी कुंडली को देख करके जान सकें कि उसमें लग्नेश की कैसी स्थिति है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने प्रयोगशाला में। दोस्तों, पहले तो हम लोग जल्दी से यह जान लेते हैं कि कुंडली के 12 भावों के क्या नाम है। पहला भाव जो होता है, जो यहाँ देखते हैं, ये लग्न भाव कहलाता है, तो इसे तन भाव भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है 1 से लेकर 12 तक, लेकिन पहला भाव यही होगा। तो इस भाव के जो स्वामी होते हैं वो लग्नेश कहलाते हैं। उसी तरह से दूसरा भाव धन भाव कहलाता है, इसके स्वामी धनेश या द्वितीयेश कहलाते हैं। तीसरा भाव पराक्रम और बंधु बांधवों का है। चौथा भाव सुख का है, यानी मातृ सुख, धन, क्षमा करें, भूमि, भवन और वाहन का ये भाव है। 5वां भाव विद्या, प्रेम इत्यादि का भाव होता है। 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है। 7वां भाव जया भाव इसे कहते हैं, इसमें ये स्पाउस हाउस इसे कहते हैं। तो दरअसल पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति का विचार इसी भाव से किया जाता है। 8वां भाव मृत्यु का होता है। 9वां भाव भाग्य का होता है, इसके स्वामी भाग्येश कहलाते हैं या नवमेश कहलाते हैं। 10वां भाव कर्म का होता है, इसमें कोई भी राशि हो सकती है 1 से लेकर 12 तक, लेकिन 10वां भाव तो यही रहेगा और इसके स्वामी कर्मेश कहलाएंगे। 11वां भाव जो है लाभ का होता है, इसके स्वामी लाभेश कहलाते हैं। और 12वां भाव व्यय का होता है और इसके स्वामी व्ययेश कहलाते हैं। तो लग्न के जो स्वामी होंगे, जो पहले भाव में जो बैठे होंगे, पहले भाव के जो स्वामी होंगे वो लग्नेश कहलाते हैं। लग्नेश इन 12 भाव में से कहीं भी बैठा हो सकता है और हर भाव में उसका अलग अलग फल होता है। अब हम कैसे जानेंगे कि किस भाव में लग्नेश का कैसा फल होता है। अगर मैं आपको या कोई भी ज्योतिषी आपको कह दे कि लग्नेश जो होता है 4थे भाव में अगर चला जाए तो आप थोड़े दिनों में मर जाएंगे, तो आप कैसे जानेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ या वो जो ज्योतिषी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। एक ही उपाय है कि इस विषय में शास्त्र प्रमाण उपस्थित किए जाएं। यदि आप लग्नेश के विभिन्न भावों में फल को जानने की चाहत रखते हैं और इंटरनेट पे इस बारे में सर्च करेंगे तो आपको अनेक पृष्ठ मिल जाएंगे और यूट्यूब पर भी अनेक वीडियो मिल जाएंगे जिसमें लग्नेश के विभिन्न भावों में फल बताए गए हैं, लेकिन किसी ने एक भी शास्त्र प्रमाण उपस्थित करने का कष्ट नहीं किया है। तो अब बिना शास्त्र प्रमाण के कैसे सिद्ध हो कि वो जो बात कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में इस विषय में क्या लिखा हुआ है यह जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं ज्योतिषरहस्य.org पे। तो यहाँ पे अगर आप ब्लॉग में जाते हैं तो इसमें अनेक तरह के पृष्ठ हैं, जैसे भावाश्रय फल, भावेश फल। तो किसी भी भाव के जो भावेश हैं यानी स्वामी हैं उसके विभिन्न भावों में क्या फल है। जैसे तृतीय जो है विभिन्न भाव में हो कुंडली के तो उसका क्या फल होगा, लग्नेश विभिन्न भाव में हो तो उसका क्या फल होगा, ये यहाँ पे विभिन्न ग्रंथों के आधार पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी भाव के स्वामी को हम कैसे पहचानते हैं। तो कुंडली के किसी भी भाव में एक लिखा हो, यानी कि वहाँ पर मेष राशि है और इसके स्वामी मंगल होते हैं, या 2 लिखा हो तो इसका मतलब वो वहाँ पर वृषभ राशि है और इसके स्वामी शुक्र होते हैं। इस तरह से विभिन्न भावों में विभिन्न राशियों के विभिन्न स्वामी होते हैं। तो जैसे कि उदाहरण स्वरूप 3 कहीं पे लिखा हो किसी के लग्न में तो उसके स्वामी कौन होंगे, मिथुन होंगे। वो कौन सी राशि होगी, मिथुन राशि होगी और उसके स्वामी कौन होंगे, बुध होंगे। तो इस बात को उदाहरण से समझने के लिए हम लोग चलते हैं बिल गेट्स की जन्म कुंडली में। ये कुंडली जो है मैंने एस्ट्रोसेज से लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल गेट्स की कुंडली है। तो यहाँ पे लग्न कौन होगा, ये भाव होगा और इसमें कौन सी राशि लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। तो 3 कौन सी राशि होती है भाई, मिथुन राशि होती है और उसके स्वामी होते हैं बुध। तो जैसा कि आप
समझ सकते हैं कि ये जो कुंडली है उसमें जो लग्न में जो है मिथुन राशि है, इसलिए मिथुन लग्न की कुंडली है इनकी। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, यानी इनके लग्नेश कौन हुए? बुध हुए। अब बुध कहाँ बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 चौथे घर में ये बुध बैठे हुए हैं, जो कि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है। ये जो 6 कन्या राशि होती है वो बुध की राशि होती है, तो वो अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए बुध के लिए बहुत अच्छा है। तो लग्नेश अगर चौथे भाव में हो तो उसका क्या फल बोलेंगे? अपने मन से जो मन में आया बोल दें, उसको डरा धमका दे कि ऐसा बुरा हो जाएगा वैसा बुरा हो जाएगा, कि शास्त्रों को देखें? तो चलिए मैं शास्त्रों में ले चलता हूँ आपको। तो इसी पृष्ठ में ये लग्नेश के विभिन्न भावों में फल दिए गए और शास्त्र प्रमाणों के आधार पर दिए गए हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में क्या लिखा गया है, मानसागरी, लोमस संहिता, यवन जातक आदि ग्रंथों में से प्रमाण एकत्रित करके यहाँ दिया गया है। ऐसा रिसर्च और किसी भी पृष्ठ पर कहीं भी इंटरनेट में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। तो लग्नेश जो यदि चौथे भाव में हो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके लग्न के स्वामी बुध हैं जो कि चौथे भाव में है, और चौथे भाव में लग्नेश हो तो क्या फल कहा जाता है? अपने मन से कुछ नहीं बोल देंगे, पराशर जी से जाके पूछेंगे कि अच्छा जी आप क्या बोलते हैं। तो पराशर जी बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखते हैं कि लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में हो तो माता पिता के सुख से युक्त होता है, अनेक भाइयों वाला होता है। आप जानते हैं कि इनके भाई बहन दोनों हैं, कामी गुण सौंदर्य से युक्त होता है। देखिए कितना सटीक विवरण लिखा गया है। मानसागरी में देखिए क्या लिखा हुआ है, लग्नाधिपति यानी लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में हो तो जातक राजा का प्रिय होता है। तो गवर्नमेंट के कितने प्रिय हैं बिल गेट्स, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। चिरजीवी हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं, बहुत लंबी आयु है इनकी। पिता से धन पाने वाले, माता पिता बहुत भोजन करने वाले होते हैं, इनको भोजन आदि की क्या कमी है। लगने सुख स्थान में यानी चौथे भाव में हो तो सुख करता है, मनुष्य को अनेक भक्ष और विलास से युक्त करता है। हाथी घोड़ों का सुख, अच्छे पदार्थों का सुख मिलता है। भृगु संहिता और लोमस संहिताओं में भी बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि पिता आदि के सुख से युक्त होता है, कामी और गुण तथा सुंदर स्वरूप से युक्त होता है। तो आपने देखा लग्नेश की किसी भाव में स्थिति जानने के लिए हम लोग शास्त्रों के आधार पर इसकी विवेचना कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी ज्योतिष का कोई भी सूत्र अंतिम नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। लेकिन अगर सारी बातें एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर ज्योतिष का हमेशा हमेशा के लिए परित्याग कर देंगे। इसलिए ऐसा नहीं हो, इसलिए मैंने एक छोटा सा सूत्र आपको बताया और शास्त्रीय विधि से कैसे ज्योतिष किया जा सकता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि शास्त्र प्रमाणों के आधार पर ज्योतिष देखना होता है। अपने मन से जो मुँह में आया और जो अफवाहें फैली गई हैं इंटरनेट पर जो उपलब्ध हैं उसके आधार पर ज्योतिष नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में भी जाकर के देखें कि लग्नेश वहाँ किस भाव में बैठे हुए हैं और शास्त्रों में उसका क्या फल बताया गया है। वो जानने के लिए आप ज्योतिषरहस्य.org पे जरूर आएँ और फिर मुझे भी यहाँ आकर के कमेंट करके बताएं कि आपकी कुंडली में लग्नेश की कैसी स्थिति है। आपका मंगल हो। ज्योतिष रहस्य पर बने रहने के लिए धन्यवाद।